श्री हरिवंश महाराज जी, आप अक्सर सत्संग में कहते हैं, आज भी आपने सुबह कहा कि दुराचारी से दुराचारी और पापी से पापी भी अगर मेरी शरण में आता है तो मैं तत्काल उसको साधु मानता हूँ और साधु वो हो जाएगा। तो महाराज जी, ऐसा क्या होता है कि वो पापी श्री जी के श्री चरणों में या ठाकुर जी के चरणों में आश्रय लेता है, उसका अंतःकरण, उसके कर्म सब ऐसे तो होते नहीं, तो तत्काल क्या परिवर्तन होता है महाराज जी जो अनन्य भाग से ठाकुर जी की चरण शरण में हो जाता है? जीव और ईश दो का खेल हो रहा है। ये जो जगत है दो का खेल हो रहा है, जीव और ईश। जीव जो शरीर और इंद्रियों के अधीन होकर प्रकृति में विचरण करता है, और ईश जो इनका शासन करता है। दोनों का अंतर समझ लीजिए। जब जीव शरीर और इंद्रियों का आश्रय लेकर के प्रकृति में विचरण करता है तो उससे पाप बनेंगे ही बनेंगे, निश्चित बनेंगे। जो प्रकृति है वो 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सात्विक वृत्ति आएगी तो शांत, दया, भागवती का आचरणों से युक्त हो जाएगा प्रकृति में ही, अभी वो परमात्मा में नहीं। जब रजोगुण आएगा तो इच्छा, वासना, काम, तृष्णा आदि में। जब तमोगुण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि में। और इन्हीं के परिपाक से उसका बार बार जन्म, बार बार मरण, ये होता रहता है। क्रम है, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, घेरा, इसी घेरे में रहता है। इस घेरे का मालिक है ईश्वर। वो प्रत्येक कर्म का साक्षी भी है। और दूसरी बात है, वो जीव का नित्य सखा है, दोस्त है, सुहृद, सुहृदम सर्वभूतानाम। हमसे हजारों गलतियां हुई, लेकिन यदि हम किसी शासक से विनय करें तो उसमें कानून चलेगा, लेकिन अपने यार से बात करें तो सुहृदम सर्वभूतानाम। प्रभु समस्त चराचर जीवों के सुहृद है। एकदम मुड़ा संत संग से, किसी घटना से, कोई ऐसी घटना घटी, जैसे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा थी, उसमें घटना घटी, उसका सर्वस्व नाश हो गया, परिवार वालों ने निकाल दिया, तब उसको विचार आया, ये कहां से आया? उसी नित्य सखा से प्रेरित होकर। उर्पेरक रघुवंश विभूषण, प्रभु जो प्रेरणा करने वाले हैं। कोई घटना देके, सत्संग देके, या अचानक वो ऐसे भी कर देते बिना किसी कारण के। अकारण अहेतुकी कृपालु भगवान को कहते हैं, अकारण, बिना किसी कारण के। अब वो जो अहम का आश्रय लेकर शरीर और इंद्रियों से प्रकृति में विचरण कर रहा था जीव, अब वो मुड़ा कि हमारा नित्य सखा, हमारा प्रीतम केवल श्री कृष्ण है। मेरे द्वारा तो बहुत ही गंदे आचरण हुए, बहुत ही पापाचरण हुआ, हिंसा हुई। अब करुणा में श्री कृष्ण ही मुझे बचा सकते। हे श्री कृष्ण, मैं आपके श्री चरणों का आश्रय लेता हूं। ये हृदय से हुआ। जीव ही उसने हृदय से ऐसा विचार किया कि कोई मेरा सहयोगी नहीं, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मुझे कोई सहयोग नहीं दे सकता, अन्य कोई आश्रय बचा नहीं, अब केवल श्री कृष्ण। तो पहले से वो जब दुराचार कर रहा था तब भी श्री कृष्ण उसको प्यार कर रहे थे और श्री कृष्ण उसे अपना मान रहे थे। श्री कृष्ण मान रहे थे मेरा जन है, मेरा अंश है, पर मेरी माया में फिसल रहा है। जिस दिन पुकारा उसी दिन से प्रभु ने उसको ये अनुभव कराया कि तू मेरा है, देख मैं पहले से कह रहा हूं। जीव ही वो प्रभु का, तो बस प्रभु का होते सारे विधान हटा दिए गए। जो सरकारी कानून होता है ना, सारे कानून राष्ट्रपति ने माफ कर दिया।
राष्ट्रपति राजी हो गया तो सारे कानून जितना भी न्यायालय से हुआ था सब उसका निरस्त कर दिया गया। उसी समय वो साधु बन नहीं गया। अब वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी व्यभिचार नहीं करेगा, कभी हिंसा, ऐसा नहीं है। पूर्वाभ्यासवश वो झूठ भी बोल सकता है, पूर्वाभ्यासवश वो गलती के आचरण भी कर सकता है, पर अब उसकी दुर्गति नहीं होगी। अब उसे साधु बनाने का ठेका ठाकुर जी ने ले लिया, क्योंकि उनका आश्रय लिया। अब उनका कैसे साधु बनाना होगा, तत्क्षण बना देते हैं या कितना समय लेते हैं, पर ठाकुर जी कहते उसे मानो। साधु रे सब मंतव्य, ये जो मंतव्य है ये साधु के आगे नहीं लगेगा, क्योंकि साधु है, उसको तुम्हें मानो या ना मानो तो साधु, वो साधु नहीं है इसलिए मानो। मंतव्य उसे मानो, प्रभु आदेश करते हैं, क्योंकि उसने मेरा आश्रय ले लिया है, अब मैं उसे साधु बना दूंगा। तत्काल प्रभु का जन, प्रभु का आश्रय लिया, बात हो गई। जैसे बिल्कुल अपवित्र आदमी है, लेकिन जीव ही गंगा जी में गोता लगाया पवित्र हो गया, केवल गंगा जी में स्नान करते ही पवित्र हो गया। जैसे बिल्कुल पास में एक गंदा नाला बह रहा है जो आप छू नहीं सकते, बिल्कुल अपवित्र है, घृणा का, निरादर का पात्र है, लेकिन जीव ही धारा में आया तो आचमन और स्नान की योग्य हो गया। ऐसे ही अपवित्र, दुराचारी, घोर, नायक, बिल्कुल नारकी जीव, जीव ही प्रभु का आश्रय लिया तो सुरसरी मिले सुपावन कैसे, ईस अनीसय अंतर जैसे। वो यद्यपि अपिचेसु दुराचार तो गंदा नाला है, वो सब कुछ बहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब, वो छूने लायक नहीं है। लेकिन प्रभु के पावन चरणों का आश्रय, गंगा जी चरणों से ही तो निकली, चरणों का आश्रय लेते, वो हृदय का आश्रय होता है। वो वाणी से भले न बोले कि हे श्री कृष्ण में, उसने जान लिया कि तपस्या होनी नहीं, भजन होना नहीं, जीवन पापाचरण में गया, हे कृष्ण मैं आपका, बस हो गया। अब उसकी जो यात्रा होगी वो वही होगी जो ऋषि मुनियों की होती है। ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चापन से भजन में लगा है तो उस पर प्रभु की विशिष्ट कृपा, और ये पापाचारी रहा है, आज प्रभु की शरण में हुआ तो वो उसी गति को प्राप्त होगा जो दुर्लभ गति ऋषि मुनियों के द्वारा वंदनीय वांछनीय गति है, वही उसको प्राप्त होगी। बस भगवत आश्रय का यही तो चमत्कार है। प्रभु कहते मामेव ए प्रपद्यन्ते, कोई और शर्त नहीं इसमें रखा, मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो माया मेताम तरंतिते, मेरी शरण में जो आ गया वो माया से तर गया, क्योंकि फिर जिम्मेवारी प्रभु की होती, फिर प्रभु संभाल देते। जैसे कितने वर्ष पुराना कसाई के घर का गड़ासा जो सरल जीवों की हत्या करता रहा है, किसी भी तरह स्पर्श करने योग्य नहीं है, वो छूने योग्य नहीं, इतना मलिन है वो, लेकिन पारस के एक सेकंड के स्पर्श से वो पूरा का पूरा सोना और देवताओं के आभूषण बनने योग्य हो जाता है। तो हमारे श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय पारस क्या है, असंख्यो पारस समानता थोड़ी, पारस तो एक प्राकृतिक मणि है, और नीलमणि ये तो चिदानंदमय है। क्या इनके आश्रय से जीव जो मलिन आचरण करता रहा उसका उद्धार हो जाए, वो महात्मा हो जाए, वो परम पद में आरूढ़ हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात। जो एक कसाई के घर का गड़ासा सरल जीवों की हत्या जिससे होती रही, वो पारस कभी ऐसा नहीं कह सकती कि ये बहुत गंदे में प्रयोग होता रहा इसलिए इसे हम सोना नहीं बना सकते। पारस का प्रभाव स्पर्श होते ही स्वर्ण हो जाना, तो ऐसे हरि का प्रभाव है, आश्रित होते ही बस वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। यहां तक जब सुग्रीव जी को समान बैठालते थे ना, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान समान आसन देते थे। कौन सा तप था सुग्रीव जी का, कौन सा भजन था, कौन सा त्याग था।
जेहि अग बधेऊ, अग माने पाप होता है, जिस पापाचरण के कारण बाली का वध किया, जेहि अग बधेऊ व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने हो राम न तिंतन हेरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ऐसे हम थोड़ी कह देते हैं कि आप निश्चिंत रहो, आपकी भगवत प्राप्ति पक्की। भगवत प्राप्ति कोई खिलवाड़ है? जीवन मुक्त होना कोई खिलवाड़ है? लेकिन इनके बल पे कह देते हैं कि आपका बाना है, आपका प्रण है, आपका स्वभाव पता है और आपके प्रभाव को आपकी कृपा से जाना है, इसलिए कह देते तुम निश्चिंत रहो। जब जीव अपने स्वभाव से विवश है तो ईश भी अपने स्वभाव से विवश है। उमा राम स्वभाव जी जाना, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की रास है। हम अपने स्वभाव से नहीं विलग हो सकते तो ये अपने स्वभाव से कैसे विलग हो सकते? इन्हीं के स्वभाव और प्रभाव के आश्रय में हम कह रहे हैं कि हमें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। हम कह रहे हैं शरणागत जनों को कि आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। बस आश्रय, जैसे उस गंदे नाले में जो गंगा जी में गिरा उसमें इत्र नहीं मिलाना पड़ा, उसमें कोई सफाई नहीं करनी पड़ी, मंत्र उच्चारण नहीं करने पड़े, हरि ओम मां पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांग ना, वो बस ऐसे मिला, मिलते जितना मिला परम पावन पवित्र गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया। बस ऐसे ही अब ये तो गंदा नाला था ही, लेकिन जीव गंदा नाला नहीं था। वो हरि की धारा से निकला हुआ पूर्ण पवित्र, कभी भी अपवित्र ना होने वाला, केवल अपवित्र को पकड़े था। आज उस अपवित्र को छोड़कर परम पवित्र पुण्य श्लोक अपनी महिमा में जो अच्युत हैं, हरि का आश्रय ले लिया। हो गया, हरि का तो था ही वो। जीव कौन है? ममैवांशो जीव लोके, मेरा अंश वो हरि का तो था ही, हरि का तो है ही, हरि का तो रहेगा ही। उसने अपवित्रता को पकड़ लिया था। जैसे हाथ में हम कोई दुर्गंध युक्त वस्तु लिए हो तो हमें लोग देखते ही गंध आएगी दुर्गंध और कहेंगे बहुत गंदा है, फेंक दिया। अब सुगंध पकड़ लिया तो दुर्गंध और सुगंध ये हमारा स्वभाव प्रभाव नहीं, हमने पकड़ रखा है तो उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो पापाचरण ये हमारा स्वभाव प्रभाव नहीं है, पापाचरण या पुण्य ये हमारा स्वभाव, ये प्रकृति का है। हम प्रभु के अंश, जो ही वो प्रभु की तरफ मुड़ा सब खत्म। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप केवल ऐसे होने पर, हे नाथ मैं आपका, इतना होने पर करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए जीव के। तो जीव तो प्रभु का है ही, वो ऐसे ही पावन हो जाता है, वो ऐसे ही महात्मा हो जाता है। जैसे गंदा नाला गंगा जी में गिरकर गंगा जी हो जाता है, यमुना जी में गिरकर यमुना जी हो जाता है, ऐसे कितना बड़ा पापाचारी हो हरि चरणों का आश्रय लेकर वो महात्मा हो जाता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। श्री हरिवंश महाराज जी, हृदयेश्वरी महाराज जी, जब आप आश्रय की बात कहते हैं तो ये मन जो है ये पहले तो गुरु आश्रय में आने नहीं देता, ऊटपटांग करता है, फिर गुरु आज्ञा मानता नहीं और न मानने के बाद खुद ही फिर दूसरी तरफ घूम के कहता देखो तुमने ये तो सब किया नहीं, अब तुम महाराज जी के आश्रय में कैसे हो, या सदगुरुदेव भगवान के या अपने इष्ट के आश्रय में कैसे हो। तो ये आश्रय को बहुत डुलाता है, उस समय जीव एकदम विचलित होता है। तो उस समय क्या, इसमें थोड़ी समझने का विषय है कि जैसे हम बहुत उत्तम आचरण वाले उत्तम कुल वाले पिता के पुत्र हैं, आश्रय को समझिएगा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। पर आपके आचरण ना पिता के आचरणों से मिलते हैं ना उस पवित्र कुल से मिलते हैं, आप गंदे आचरणों में उतर गए तो आप पिता किसको कहेंगे? आप पिता किसको कहेंगे? बिल्कुल सरल भाषा में
जब आपसे कोई कहेगा कि आपके पिता कौन है, तो आप नीचे नेत्र करते हुए कहेंगे, यद्यपि मुझे कहने में संकोच हो रहा है कि आप उपहास करोगे, हमारे पिता तो अमुक है, गर्व से कहोगे। नेत्र इसलिए झुक जाएंगे कि ऐसे महान का मैं ऐसा नीच हूं। तो आप क्यों सकुचाएंगे कहने में कि मैं श्यामा श्याम का हूं? क्या आचरणों से हम पिता के पुत्र बनते हैं? वो तो है, आचरण गलत है लेकिन है तो उनके हम। तो बोले वो तो पिता का पुत्र है इसलिए तो है ही, तो आप नहीं है, आप श्यामा श्याम के नहीं। आपका पिता कौन है? आपका जनक कौन है? शुरू से अभी तक आखिरी तक कौन है? वही तो है ना। अब अगर आप गौर से देखिए तो अगर एक दिन बिल्कुल आश्रय की बात होगी तो दूसरे दिन आश्रय होने की बात होगी कि कैसे आश्रित। आप मन को ऐसे कीजिए, आप हृदय को खाली कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप तो ये आश्रय दाता ही विधान बना रहा है कि आप संपूर्ण आश्रित हो जाएं। वो आपको विघ्न पैदा करेगा, वो आपको जलन पैदा करेगा, वो आपको घेरेगा, आपके मन को बलात् खींचेगा। उसके खींचने के बहुत तरीके हैं, ये सब प्रोसेस चालू रहेगा। पर हमें क्या कहना है? आपके ही है। हाउ कहावत सब कहे, सब कहते हैं कि राधा वल्लभ जी का है। जिस दिन आपने वो वीडियो भेजा गोविंद कुंड का, तो उनका राधा वल्लभ जी के वो जो महाराज उनके पास से आए हो। एकांत में एकदम रोना आया कि प्रभु देखो इस बात की, आप देखो आपकी इज्जत हमारी जीवनी से मिल गई। अब आपका संबंध सब कहने लगे हैं कि राधा वल्लभ जी का है। बस इतनी बात, हम इससे बढ़कर हमारे लिए कोई बात नहीं होगी। हमें कोई ये कहे कि राधा वल्लभ जी का है, बस अब हमें कौन सी सिद्धि मिलनी है, इससे बड़ा कौन लाभ मिलना है, क्योंकि इनसे बड़ा कोई है नहीं। और इतने बड़े से सीधे परिचय हमारा हो गया। हम कहें राधा वल्लभ जी के हैं, चलो ठीक है, लेकिन दूसरे कहते हैं ये राधा वल्लभ जी का है, बस ये हो गया। जिनके हम आश्रित हैं उनके बहुत हाथ हैं, बहुत हाथ हैं, वो संभाल लेंगे हमें। विश्वास करना, आपको चैन से नहीं रहने देंगे। मन विपरीत, सब पिता की आज्ञा ही थोड़ी मानते हैं। पिता के प्रतिकूल भी तो चलते हैं बच्चे। पर जब कोई केस आएगा, क्या नाम तुम्हारा? बोले अमुक। तुम्हारे बाप का नाम आएगा ना। अब बाप है राष्ट्रपति, अब न्याय में तो आ जाएगी, समस्या आ जाएगी। अनुलिख्यानंताम पे तदपराधान मधुपतिर, ये इस पर आप आइए। अनुलिख्यानंतान पे, अनंत अपराध लिखे, शरणागति। जो और कुछ बोले बोले, आप इस पर विश्वास कर लेना। यद्यपि अपराधी हैं, न्यायालय में पेश किए जा सकते हैं, लेकिन जब बाप का नाम पूछा जाएगा तो हिसाब किताब करने वाले का होश उड़ जाएगा। इनके हैं, श्यामा श्याम के हैं, श्यामा श्याम के हैं, पर हमसे गलत आचरण हो गए हैं। हम स्वीकार करते हैं, जहां चाहो वहां में दंड दो, जैसे चाहो। है इनके, इस पे संशय नहीं, सच्ची मान लेना है इनके। इस बात के कारण सब बातें फीकी हो जाएंगी और फाइनल में आ जाएगा हृदयेश्वरी। इसमें कोई संशय नहीं। मैं मतलब पुनः विचार करके बताइए इस विषय में। नहीं महाराज जी, इसमें संशय नहीं। बस पड़ी रहो इसी बात को लेके जी, इसी बात को लेके पड़ी रहो। कितने भी बड़े पवित्र आचरण हो, कितना भी जितेंद्री हो, हमारे ठाकुर को अधीन नहीं कर सकता। और हमारा सीधा संबंध गुरु प्रदत्त। एक पंडित आता है ब्याह में, हम जानते नहीं कि वो है कि नहीं पंडित। भाई हमने जब से गर्भाधान हुआ तब से अब तक के उसके संस्कारों का हमें ज्ञान तो है नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं कि वो पंडित है। और वो कुछ मंत्र बोलता, उसका अर्थ भी नहीं जानते, पर हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये हमारा वर है, ऐसा है। पंडित उसका साक्षी होता है, ब्राह्मण अग्नि ये साक्षी होते हैं।
श्रीधाम वृंदावन जैसी पावन भूमि, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें जानने की जरूरत तो है नहीं। तुम क्या जान पाओगे, बड़े बड़े नहीं जान पाते। ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। अब महात्मा है कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक वैसी बात कि वो पंडित है कि नहीं, पर हम मान लेते हैं, तो आप मान लीजिए। जैसे वो पंडित पाणी ग्रहण कराया और प्रमाण हो जाता है, सरकार को भी प्रमाण हो जाए, उसका पाणी ग्रहण कराने वाला जो भी होता है, पंडित को बुलाओ, काजी को बुलाओ, ईसाई जो भी हो, वो भी उसका साक्षी होता है। तो ये जो संबंध हुआ है श्यामा श्याम से, ये पूर्व संबंध को ही पुनः किया गया है, ये नया नहीं है, ये है। ये संबंध बोले आज से हम प्रभु के हुए ब्रह्म संबंध कराया नहीं गया, स्मृति जागृत की गई। इसलिए गीता का फल है स्मृति नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अब प्रभु हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे, ये बात गुरुदेव ने हमको बताई। हमें पता नहीं था, हम भूल चुके थे। संत भगवान ने बताई, वैष्णव ने बताई, कुछ भी जो भी मान ले, श्रीधाम में बताई, और हम भी स्वीकार करते हैं और वो भी स्वीकार करते हैं। तो अब श्यामा श्याम ने स्वीकार किया है, इसीलिए ये बात हुई है। अब हमें इस पर तो निश्चिंत रहना है। परिणाम में, आश्रय में, दो में हमें कोई प्रश्न नहीं उठाना है। बुरे हैं स्तवन नहीं करते, विपरीत है पर इनके है, ध्यान देना, यह आखिरी बात है इस आश्रय की। इनके अनुकूल नहीं चल रहे, सब कह रहे कि केवल कहलाता है, वो भी कह रहे कि तुम हमारे हो के हमारे अनुकूल आचरण करो। हम भी सोचते हैं कि अनुकूल करें, पर वो नहीं हो पा रहा। पर है इनके, फाइनल में समझ लेना आप, भाई इतनी बात से आप परास्त कभी नहीं होंगे। ये हम आपको बहुत शोधी हुई बात, केवल भावुकता की बात नहीं कह रहे। अब क्या होता है, इसी आश्रयदाता की तरफ से सुधार के लिए आज हम आपको ऐसा बता रहे हैं, और अभी हम कल बोले कुछ नहीं होगा, आपको ऐसे चलना पड़े। ये क्या हुआ, वही आश्रयदाता को छरछराहट लग रही है, अब वो चढ़ बैठ रहा है आपकी इंद्रियों पे, आपके मन पे, आपके आचरण पे। आप बिल्कुल ऐसे ही रहे ना, वो सब संभाल लेंगे, वो सब संभाल लेंगे। अच्छा, आपको गुस्सा लगेगा, मानो गुस्सा लगे, अब हम किसको, आपने कभी कभी देखा होगा, हम ठाकुर जी से भी ऐसे, अब हमारे और तो कोई है नहीं। अगर हम दुलार करके रोएंगे तो इनसे, और लड़ेंगे तो इनसे लड़, क्योंकि अब हम और कोई नहीं है। हृदय से लगाया और गुस्सा आए तो इन्हीं से, प्यार तो इन्हीं से, गुस्सा तो इन्हीं से, बुरे तो इनके, भले तो इनके, बस हो गया, आप मान लेना। अच्छा, अब सिद्धांत की बात, बुराई की सत्ता नहीं है, बुराई की सत्ता नहीं है। कैसी सत्ता, हमने पापाचरण किया स्वप्न में, पूरे सैकड़ों महात्माओं को मारा, हजारों गौओं को मारा, खूब चोरी, व्यभिचार, गंदे सब आचरण हुए, और जब जगे तब कौन सा उसके ऊपर कानून लागू होगा? है कोई सरकारी, कोई भी कानून उसके लागू? बस वो जो स्वप्न में अपवित्र आचरण करता रहा, वो उसको ग्लानि रहेगी कि कैसा गंदा स्वप्न आया, कैसी भूल भरी बातें आती रही। लेकिन अपराध तो लागू नहीं होगा ना। सत्य मानना, जिस दिन आप भगवान के आश्रित होगे, प्रियालाल के आश्रित अंदर से होगे, ये पद्धति लागू होगी। ये जितना भी अभी तक हुआ है सब स्वप्न में हुआ, इसका कोई अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, समझ लेना। उमा का हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत सब, आपने कहा कि ये शुभ अशुभ आचरण है, हाँ शुभ, तो जगने पर वो मिथ्या हुआ है, ये भी ध्यान रखना। स्वप्न में अगर भ्रम हो गया कि अब जग गए तो उसमें चाकू मारी जाएगी तो रोओगे, उसमें लगेगी, वो तो जगने पर मिथ्या होगा। तो जगो, जगना क्या है? जाने तवे जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेकर समस्त विषयों से वैराग,
मोह निद्रा भंग हो गई, प्रभु के चरणों के चिंतन में मगन है। तो बोले अभी तो नहीं जागे, लेकिन जगाने वाले तो आ गए ना, जाग, हिला रहे, चाहे जितनी करवट बदलो जगना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे ना कि वो इधर उधर मन भगाता है, प्रतिकूल भगाता है, ये करवट बदल रहा है, ये काहे को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अब ड्यूटी लगा दी, सेवा लगा दी ठाकुर जी लेके, जगाओ तो माइक लगा के जगाए, जाओ जाओ। अब उसको सोने तो दे नहीं रहे, स्वप्न में वो जो नाना प्रकार के मनोरथ देख रहा, अब नहीं, अब मनोरथ, अब तो बढ़ो श्री जी की तरफ, घेर करके हर वो आश्रय, हर वो रास्ता काट दिया ठाकुर जी ने। अब गुस्सा से या प्यार से जैसे भी बढ़ेंगे, अब एक ही रास्ता रह गया है, ये आप चिंता न करें। भगवद आश्रय में बहुत बल है, और भगवान की जो विश्व मोहिनी माया है, ये जो भगवत विमुख जन होते हैं उनके लिए विकराल है, और जो भगवत सन्मुख हो जाते हैं उनके लिए माँ है। ये माँ की तरह दुलार करती है, ये बंधन नहीं डालती है, ये दुलार करती है, इसलिए आनंदित रहिए जी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान श्री हरिवंश, आपके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे परसों के सत्संग पे आपके अहेतु की कृपा से हृदय की पीड़ा सुनने को मिला, तो परसों ये लगा बिल्कुल से कि हाँ अभी मिलें ठाकुर जी से, विलंब क्यों करें, जब करुणामय गुरुदेव भगवान पीछे बैठे हैं गोद में लिए हुए, कि कितनी भी प्रतिकूलता आए या अनुकूलता आए, बैठे हैं कि बेटा घबराओ नहीं, हम हैं आपके सामने। गुरुदेव भगवान के सामने यदि प्यारे जी से नहीं मिल पा रहे हैं तो अपने आप में धिक्कार महसूस हो रहा है गुरुदेव भगवान, कि हम इतना अपना विलंब क्यों कर रहे हैं, अपने हाथ से इतना विलंब क्यों कर रहे हैं, हम अपना विलंब क्यों सह रहे हैं, हमें ये विलंब नहीं सहना चाहिए। जब महसूस हो रहा है कि करुणामय गुरुदेव भगवान विराजे और बता रहे हैं, महसूस हो रहा है अंदर से कि कितनी भी भारी से भारी प्रतिकूलता आए या भारी से भारी अनुकूलता आए, हैं हम साथ में हैं, हम उसमें सपोर्ट करेंगे कि हमारे बेटे का आज ऑपरेशन, इसका कैंसर है, इसको ठीक होना चाहिए, इसको दर्द नहीं होना। बस ये महसूस हो रहा है कि समय, ये लग रहा है हमें अभी मिलना है ठाकुर जी, अभी मिलना है। और जैसे परसों मन में सोचा कि आज कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन रात में सोचा कि नहीं खाना नहीं खाना, इसके बाद में नहीं, हाँ गुरुदेव भगवान की आज्ञा है, पी लो दूध। बढ़िया है। जो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए, इसको भी अगर हम समझें, वो सुन के बोल रहा है, हृदय में नहीं है, हमारा ही तो शरणागत है, वो सुन के बोल रहा है। क्योंकि वाणी जो होती है ना, वो हृदय की चुभन को बताती है। आपको प्रश्न नहीं करना होगा, जब आपके अंदर ये व्याकुलता आ जाएगी ना, मुझे प्रभु मिले, सच्ची आपसे कह रहे हैं, तो आपको प्रश्न नहीं होगा। आपका जो हृदय है ना, वही आपको उत्तर दे देगा। सच्ची मानना, ये अपने हृदय की बात कह रहा हूं, क्योंकि हमारे प्रभु हृदयेश्वर हैं, हृदयेश्वर। जब आपके हृदय में आएगा प्रभु मैं मिलना चाहता हूं, तो कहेंगे सच्ची बताओ मिलना चाहते हो, तो आप देखोगे आपके हृदय में वो चाहें आ जाएंगी जो प्रभु के मिलने में बाधक हैं। बस उन चाहों से आपको अरुचि करनी होगी। आपको नहीं कर पा रहे हो तो प्रार्थना करो प्रभु से कि प्रभु इनसे अरुचि करा दीजिए। आपकी स्मृति अबाध और अखंड प्रभु की तरफ होने लगे, तब माना जाएगा कि आपके अंदर चाह पैदा होना प्रारंभ हुई है। और जब स्वाभाविक स्मृति में डूबने लगोगे तो प्रभु ऐसे नहीं आते को आ रहे हैं गेट से, प्रभु ऐसे आते हैं। हृदय शिथिल होता जाता, रोम रोम में प्रभु भरने लगते हैं। पहले प्रभु का स्वरूप जानते हो क्या है? आनंद।
अनुभव गम्य भजें जे संत। आनंद रोम रोम पुलकित, कुछ सुहाई नहीं दे रहा। पहले प्रभु आनंद रूप में आते हैं, फिर वो रूप धारण करते हैं। जो रूप होता है ना, पहले आनंद, सबसे पहले जलन रूप में आते हैं प्रभु, जो आपके हृदय में आए हुए हैं। सबके हृदय में जलन, व्याकुलता, लालसा, पहले प्रभु इस रूप में। फिर प्रभु और रूप प्रकाशित करते हैं, विरह, भारी विरह। फिर प्रकाशित करते हैं आनंद। फिर उसी आनंद में प्रभु का, आनंद के उस महान समुद्र में रूप सिंधु प्रियालाल उसी में विराजमान नजर आ। जब अंदर दर्शन होते तब फिर कहीं भी किधर भी फिर उसके घटना घटने लगती है। कहीं भी किधर से भी निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर हंस। हमें लौट करके हृदय में पहले स्मृति पर ध्यान देना है। आज की जो चर्चा थी ना, बहुत शोध कर होती है। हमें स्मृति में लौटना होगा। हमारा 24 घंटे में कितना समय भगवत स्मरण में जाता है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। और जो व्याकुलता होती है ना, उसमें ये सब बातें नहीं होती कि भोजन और ये सब दूध और खान पान, ना या हाँ, ये दोनों नहीं होती। समझ रहे ना? ना ना हाँ, उसकी वृत्ति तो वहां लगी, तो ना हाँ कौन? स्वभाव संस्कारवश अगर भोजन सामने आ गया या जो भी जैसे भोग लगाया और केवल शरीर पोषण के लिए उसने डाल लिया, उसकी कोई रुचि नहीं रहती, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती। तो ना इच्छा को रोकने के लिए है, जो ना शब्द है वो इच्छा को रोकने के लिए। इच्छा नहीं तो शरीर पोषण के लिए अगर आवश्यकता है कि घी चाहिए तो इसे घी दे दीजिए, डाल दीजिए। जिससे वो गाड़ी में डीजल के बाद एक गाढ़ा और पदार्थ डाला जाता है, मोबाइल जो भी हमें तो डाला जाता है, दो प्रकार के, वो थोड़ा डाला जाता। ये गाड़ी है, अगर जरूरत पड़े तो डाल लो। भजन निरंतर जब होता तो इन बातों पर ध्यान ही नहीं है। एक वो गाढ़ स्थिति आती है कि अब शरीर की शुद्ध नहीं रही तो दूसरे, जैसे राधा बाबा को जगा के बार बार चेतना, बाबा बाबा कवल ऐसे मुंह में डाला, ऐसे कि इसका कोई, मैं दूध पी रहा हूं और मैं दूध नहीं पीऊंगा, दोनों बराबर हैं भैया। ना पीना कोई लाभदायक नहीं और पीना कोई हानिकारक नहीं। मैं दूध नहीं पीऊंगा तो आप शरीर में ममता अहमता स्थापित करके सारी क्रियाएं कर रहे हैं। अभी वो हरि मिलन की वाली बात नहीं है। हरि मिलन के लिए सबसे पहले इसका तार काटना होगा। इसका भगवत प्रसाद स्वरूप जो मिला इसे डाल लिया, अपना स्वरूप मान करके नहीं। उसकी रुचि नहीं है, उसकी रुचि तो इधर है ना। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है। सुहावे है, पहनता है या नहीं पहनता ये शब्द नहीं है। देखो, नहीं कोमल वसन सुहावे है, रुचि नहीं उसकी। सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्न आ रहा है। अम्बरीश जी टाट पहनते थे क्या? दुर्वासा जी मखमल पहनते थे क्या? दोनों देख लीजिए। वो वलकल की लंगोटी लगाते थे और वो राज। लेकिन वलकल की लंगोटी लगाने वाले को वलकल का महत्व तो है। तू क्या समझता है? एक राजभोग करने वाला, मैं वलकल की लंगोटी लगाता हूं, दूब का रस पीता हूं, तू मेरे से बराबरी करेगा? और वो विजय किसकी हुई? भजन किसका? जोर का, उनका। खास बात, महत्व बुद्धि कहां थी? दूब के रस में महत्व बुद्धि है तो उतनी ही बाधक है जितनी घी दूध में महत्व बुद्धि है। कोई प्रकृति के किसी भी पदार्थ में, किसी भी क्रिया में महत्व होना परमात्मा से विमुख होकर के कोई खास बात नहीं है। हम जितना प्रभु की स्मृति में रहेंगे और प्रभु के मिलन की भूख अंदर जगती है, बाहर नहीं। अंदर ही अंदर ही वो अंदर ही मिलन हो जाता है। कोई जान थोड़ी पाता है कि भाई बैंड बज रहा, क्यों बोले वो अभी आ रहे हैं, पिया पितम मिलने आ रहे हैं। ऐसा कहीं हुआ है क्या? किसी को भी, किसी भी संत से वो मतलब कोई तारीख है कि प्रिया प्रीतम
ऐसा कोई जान नहीं, तो कोई जान थोड़ी पाता कब साक्षात्कार हुआ। हाँ, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके उससे लगता है कि इनका काम हो गया, जो उसी कोटि का है। कह जाने जी आपनो या जा सिर बीती होए, बस दो मतलब या तो उसी कोटि का हो और या अपना हृदय, दूसरा कोई नहीं जानता। इसमें हम गंभीरता पूर्वक चिंतन स्मरण पर दृष्टि रखें। प्रभु के दर्शन की बात तो अंदर ही अंदर आ ही जाएगी। हम उसकी खास बात प्रभु दर्शन की नहीं रखते। अब अंदर से समझना, प्रवचन और अंदर की बात में थोड़ा अंतर होता है। जब सिद्धांत वर्णन कर रहे होते हैं तो शास्त्र प्रधान होता है, अब जब बात कर रहे हैं तो हृदय प्रधान होता है। बच्चापन से भगवान के मार्ग में रहे, हमारी दर्शन की अभिलाषा पहले नहीं हुई, पहले भजन की भूख जगी है गुरुदेव की कृपा से। बस ये था कि मुझे कभी भूलना नहीं प्रभु को, अखंड स्मृति, निरंतर भजन, बस भजन। उसी भजन में सब बातें हो गई हैं, सब हो गए। जीव की पूर्णता उसी में हो जाती, सब उसी में हो जाता है। भगवत कृपा से कभी किसी से प्रश्न नहीं करना पड़ा, न साधन संबंधी न साध्य संबंधी। ऐसे आगे से आगे हाथ पकड़ करके सब, हम किसी से पूछ के राधा वल्लभ भी थोड़ी बोले, न पूछ के घर से निकले थे, न पूछ के सन्यास लिया था, न पूछ के राधा वल्लभ भी बने, बिना पूछ के। इसलिए भजन, खूब भजन करो। भजन से जो व्याकुलता होती है कभी वो अलग होती। बस मन अति हरस और जनावन ते ही और आज देखी हो परम सने, ये होता है। मन अति हरस जनावन ते ही और आज देखी हो परम सने ही। बस अंदर उपासक के कोई जान न पाए, और अंदर प्रभु यही होते, यही, हाँ यही नूपुर झनकारते, यही नजर आ रहे। गोरे चरणारविंद, सांवले चरणारविंद। कहीं वो तो लीला में है कि भाई शरीर चलाना है तो चलो इधर दर्शन, इधर यही पीर मूर्ति नयनन बसे, यहां नहीं, यहां हम कह रहे हैं आज्ञा चक्र पे आके बैठ जाते हैं इष्ट। आंख खोले तो, मूंदे तो, जागृत तो, सुसुप्ति तो, शयन तो, वो हटते थोड़ी। ये तो ऐसे है, दिखावटी है ये जो है ना, ये दिखावटी। इनसे हरि दर्शन नहीं होता। जिनसे हरि दर्शन होता है वो अलग नेत्र होते हैं। तीसरा नेत्र नहीं होता, सब भस्म हो जाए कर दे, समझो सब भस्म हो गया, तब वो प्रकाशित होते हैं प्रियालाल। वो सब आपको इतनी दिक्कत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर जी घबरा जाता है, यार सब कैसे हो। जैसे हम अंधेरे में चल रहे, घोर अंधेरा है, और हमें एक बीता दिखाई दे रहा है, हमारे पास टॉर्च है, एक बीता दिखाई दे रही। अब आपको कि कितने किलोमीटर, बोले 3 किलोमीटर यहां से हमें गंगा जी जाना है, यमुना जी जाना है। इतना हाय हम कैसे चल पाएंगे, इसमें तो एक बीता का ही प्रकाश, वो एक बीता आपको 3 किलोमीटर पहुंचा देगा। क्योंकि वो आप प्रकाश में ही तो चरण रखना है, तो एक बीता प्रकाश देता जाएगा, आप पैर बढ़ाते चले जाओ, आप वहां पहुंच जाओगे। ये जो बैठ के अनुमान लगाते रहते हैं ना कि ऐसी कोई हाइलोजन मिले जो यही से सीधे यमुना जी तक है, परमार्थ ऐसे नहीं चला जाता। आपको जितना विवेक है, आप में जितनी सामर्थ्य है, बस आप उतना कदम बढ़ाइए, आगे का सारा कार्य इष्ट गुरु करेंगे, निश्चिंत रहिए आप। लेकिन अगर उतने में बेईमानी करेंगे तो भी एक है अलग रास्ता, कृपा, वो गोदी में ले जाएंगे। अरे अपने तो जीत गए यार, अपने तो जीत गए। नागरी दास जन्म जितायो बलिया, बड़ा आलसी है, कायर है, चलना भी नहीं चाहता। थोड़ा इतना बोलेंगे पर ले जाएंगे, वो ऐसे ले जाएंगे। चल सब जा रहे हैं दौड़ दौड़ के, और ये आलसी वो बैठ गया, नहीं जाना, नहीं चलना, ऐसा वैसा। ए पकड़ो, तुम भी पकड़ो, और टांग के उसको पहुंचा देगी प्रियालय।
ऐसा भी होता है, इसे कहते हैं लिफ्ट की यात्रा। हाँ, लिफ्ट। तो इसलिए आनंदित रहो, अंदर ही अंदर अपने भजन को बढ़ाओ, खूब आनंद में प्रियालाल हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हें छोड़ दें, तुम भले छोड़ सकते हो। तुम छोड़ भी दोगे तो भी ऐसे ही रखेंगे वो। ऐसा नहीं होगा कि एक बार जो प्रभु की शरण में आ गया, नामे भक्ता प्रणश्यति, वो तो नाम मात्र के भक्त का भी निर्वाह करते हैं। जो शरणागत हो गए उनकी तो बात ही अलग है। हाँ बताओ। अच्छा महाराज जी, जब मैं यहाँ से वृंदावन से लुधियाना वापस जाता हूँ, देखो इस समय में बहुत ही सीरियस प्रश्न होना चाहिए। हाँ, और होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम केवल बात करने के लिए बात। अगर है वास्तविक साधन में आपके तो फिर आप प्रश्न कीजिए। अगर ऐसे खड़े हो गए तो ठीक नहीं है। क्या प्रश्न बोलिए। 2-3 दिन तो जैसे वृंदावन से पहुंच के लुधियाना ठीक रहता, फिर उसके बाद वही गंदे आचरण मेरे शुरू हो जाते। हाँ, अभ्यास बढ़ा, भजन नहीं होता महाराज जी। देखो। हाँ, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे। बच्चा, जबान तुम्हें ठाकुर जी ने दी, बात हम बता रहे, तुम्हें जपना होगा, बार बार कहना होगा राधा 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 राधा, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ। अब ये होता तो सिद्धों का है, नहीं बोले हमारा भजन होता नहीं, होता तो सिद्धों का है। साधकों को तो करना पड़ता है, करते करते होने में आ जाओगे। आज थोड़ी होने कि आप सत्संग, अभी सत्संग का परमाणु है। अभी यहाँ जैसे बैठे हो, ये सब भागवतिक प्रमाण है यहाँ, तो वो आपको जबरदस्ती भजन में, वैराग्य में सब लगाए। अब उधर गए तो रजोगुणी परमाणु। अब लड़ो, बार बार नाम जप करो, उन परमाणुओं को परास्त करो, तो आनंद का अनुभव होने लगेगा। अब साधक होकर के होने में आओ कि भाई हमारा भजन, तो फिर होने में आओ तो फिर उसको इतनी क्षमता भी होनी चाहिए कि अब जो हो रहा है हम तटस्थ साक्षी, धीरे धीरे यात्रा ऐसे भी चल जाएगी। पर अभी होने में तो हो नहीं, अभी तो कर्ता में हो, तो फिर करो उसको, जबरदस्ती नाम जप करो। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे सत्संग में आपने 2-3 दिन पहले कहा था कि विषय पुरुषों का संग मतलब त्याग देना चाहिए जो विषय वार्ता करे। लेकिन महाराज जी, जैसे हम सेवा में हैं और वो विषय वार्ता या गंदी बातें कर रहे हैं, तो आपने कहा था वहाँ से उठे जाना चाहिए या अंदर अंदर नाम चलाना चाहिए। तो महाराज जी नहीं चलता नाम, और मन और वो बातें सुनने में वो। हाँ, चूंकि बच्चा बहुत समय से मन उसी विषयों में रहा है ना, तो उसको अच्छा लगता है, इसीलिए नाम नहीं चल पाता। और नाम चलेगा तो उसको भी से अच्छा नहीं लगेगा। फिर जैसे हमसे कोई गंदी बातें कर रहा हो और हमें वहीं रुकना है, वहीं बैठना है, या कोई सेवा करनी है और वो बातें कर, तो उस समय क्या करना चाहिए। साधक की चतुराई ये है कि वो जिह्वा से नाम शुरू कर दे, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा। बिल्कुल इसमें थोड़ा पागलपन लाना पड़ेगा, सामने वाला ये जान जाए कि तुम उसमें रुचि नहीं लेते, और आपको उस शब्द में बाधा पहुंचनी चाहिए सुनने में, इतना नाम आपका चलना चाहिए। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा। वो कहे क्यों, ये क्या हमसे सुना नहीं जाता है। आप नौकरी में रखो या ना रखो, तो सच्ची मानो ना, अगर वो नौकरी से निकाल देगा तो ठाकुर अपनी नौकरी में, वो अपनी कई बार हमने पूरे जीवन में देखा है कि अन्य आश्रय लेने से बाधा पड़ जाती है। आप वहाँ नौकरी करो लेकिन आश्रय प्रभु का रखो, अपने सिद्धांत से चलो। अगर वो हटा देगा तो उससे बढ़िया व्यवस्था ठाकुर जी कर देंगे। वो देखते जाते हैं, धीरे धीरे उन्नति होती जाती है। और अगर हम ये राजी रहे कि हमें इतने रुपया महीना मिलता है, अगर हम इसका अनुमोदन नहीं करेंगे, अनुमोदन सपोर्ट नहीं करेंगे, उसमें राजी नहीं होंगे, तो हमें हटा देगा कि हमारा कैसे काम। तो आपने भगवत आश्रय नहीं लिया, आप श्री कृष्ण चरणों का आश्रय नहीं लिया, इसलिए आपके, अगर आप आश्रय लिए तो ये क्या है, कुबेर ब्रह्मादि जिसके सेवक हैं उन प्रभु का आश्रय लिए, ये क्या है, कोई और व्यवस्था करेगा नहीं करेगा। हम भूखे रहेंगे लेकिन अधर्म नहीं करेंगे, हम गंदे आचरण नहीं करें। वो थोड़ा एक बार झटका सा लगेगा, फिर आप देखोगे ऊंचाई पे चढ़ने लगे, दिव्यता आने लगेगी, हृदय में आनंद होगा और बाहरी अनुकूलता मिल जाएगी। लिख लो, जो तुम सोच नहीं सकते उससे ज्यादा बाहरी अनुकूलता मिल जाएगी, उससे ज्यादा
अरे इनके पास क्या कमी, कोई कमी है क्या? तो आप कहोगे हम मांगते हैं देते क्यों नहीं? क्योंकि कर्म बंधन से युक्त हो अभी आप, इसलिए कर्म आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आप प्रेम बंधन से युक्त होइए, कर्म बंधन ध्वंस हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तभी आपका परिवर्तन हो जाएगा। सारी अनुकूलताएं आपके चरण चूम लेंगी। हम राजी ना हो किसी भी प्रलोभन से या भय से। देखो आज के सत्संग को ध्यान से सुनना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना या स्थान आदि से प्रभावित होकर के हम अपने आराध्य देव की स्मृति न खो बैठे, अपने आराध्य देव को भूल न जाए, ये हमारी चतुरता होगी। फिर क्या है, प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली है, एक अद्भुत आनंद आ जाएगा। आप थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा जो मलिन कर्म हैं उनका नाश होने दीजिए, तो आप घबराइए नहीं, उस समय नाम जप कीजिए। है बहुत अच्छा है बच्चा, इस अवस्था में आप थोड़ा भगवत मार्ग की बातें अच्छा पसंद करते हैं, चलना चाहते हैं, आपके ऊपर बड़ी कृपा है। और अंदर ही अंदर जब बढ़ाओ तो कोई प्रभाव धीरे धीरे आपके ऊपर नहीं पड़ने लगेगा। ले लो भैया, देव और भी और है जी। महाराज जी जैसे कि नियम माना हुआ है कि इतने नाम जप या इतना मतलब करना है, तो महाराज जी ऐसे जाते हैं तो कभी कभार लेट हो जाता है और नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या किया करें? एक छोटी सी माला रखो, वो सुमिरनी, तो जैसे हमें जाना है तो जेब में डाल लिया, माला की जरूरत नहीं, छोटी सी रखी ना सुमिरनी, उसी में राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ अपने नाम स्मरण करना है। मतलब दुकान में है या किसी सेवा में है तो हर समय सेवा में थोड़ी, जब समय मिला जेब में डाल लिया, शुरू किया नाम, जहाँ काम पड़ा वहीं छोड़ दिया। उसमें तो है नहीं कि सुमेरु आवे तभी छोड़ो, जितने नाम लाभ लेना है, 2 बार नाम ले पाए फिर और काम में लगे, फिर और सर मिला तो 4 बार ले लिए। अरे अपने को ओवर टाइम में भी मुनाफा कमाना है, नाम परम धन है, समझ रहे हो? अगर देखो व्यापार गृहस्थी कार्यरत जन को बैठ के जप करने वाले नियमों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए काम करते हुए स्मरण करने का। मान लो माला भी नहीं तो आप जिस कार्य में लगे हो, अगर हमारी बात पर ध्यान दोगे तो आपको आएगा कि अरे भजन करना, राधा वल्लभ राधा, फिर बोले, फिर बातचीत में काम में लगे, फिर बीच में राधा वल्लभ राधा वल्लभ। और जब काम समाप्त हुआ तब प्रियालाल को प्रणाम करके कि जितने घंटे हम लगे रहे प्रभु आपकी लीला है, पता नहीं क्या विस्मरण हुआ, कितना स्मरण हो, सब आपके चरणों में, तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका ज्ञान शुद्ध होने लगेगा। समझ रहे? चले नहीं अभी किसी का हो तो। ओहो प्रीतम शरण जी महाराज, हाँ बताओ भाई प्रीतम शरण जी। महाराज जी जब चतुर्भुज दास जी ने वो एक क्या तो था कीर्तन गाते, मतलब पद्य कीर्तन ऐसे ही मतलब कुछ गाया था, गोवर्धन वासी सांवरे, वो एक वो था क्या तो था कीर्तन ऐसे करके। ओ तो श्री कृष्ण जी ने आशीर्वाद दिया था कि क्या होता था जो इस 1 साल रहेगा इसको, वो क्या होता था उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही हे धर्म में कोई पद है या ऐसे कुछ है भजन में कि जिससे हमको भगवत प्राप्ति हो जाए? देखो चतुर्भुज दास जी जो कुम्मन दास जी के पुत्र, कई चतुर्भुज दास जी हुए हैं, तो जो उनका जो पद है जिसका विषय वर्णन करते हैं, भगवत मार्ग में लगाने के लिए सब बातें हैं। कितने होंगे जो 10 वर्ष से पाठ कर रहे होंगे, हम उस पर अश्रद्धा की बात नहीं कर रहे, इसको सावधानी से सुनना। भगवत मार्ग में लगाने की कितने ऐसे स्तोत्र हैं, कितने ऐसे जिनमें ऐसी फलस्तुति लिखी हुई है, पर इनका वास्तविक रहस्य जानते हो क्या होता है? चित्त को प्रभु में बराबर तन्मय करना। बिना बराबर तन्मय किए किसी को भगवत साक्षात्कार नहीं होता, पक्का लिख लो। जितनी फल स्तुतियां हैं ये सब हृदय में उत्साहित करके प्रभु में लगाने के लिए, सत्य विषय है, कोई असत्य नहीं। पर आप एक पद
एक दिन में एक बार गा लिए, एक साल रोज एक पद गाएंगे और बार बार विषय भोगेंगे, विषय चिंतन करेंगे, तो आप खुद अनुभव करके देख लो, खुद अनुभव करके देख लो। मतलब स्पष्ट यहां कोई और हित धर्म में कोई पद तो श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुरवाणी, वहां तो पूरे पद की बात कह रहे, यहां एक एक अक्षर में श्यामा श्याम विराजमान है। कितने ऐसे उपासक होंगे जिनको चतुरासी जी याद है? पूछो श्री जी के साक्षात्कार हुए क्या? तो क्या ये फल स्तुति गलत लिखी क्या? 84 हरिवंश पढ़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने। एक एक शब्द में आओ, भोर अरु रैन न जाने, रात दिन उसी में लगना है। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र हमारे स्वामिनी जी का फल स्तुति पढ़ो, उसमें गोपाल शास्त्र नाम फल स्तुति। क्या झूठी है फल स्तुति? नहीं, परम सत्य है, महादेव जी के द्वारा, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के द्वारा गाई। उस फल स्तुति का प्रभाव यह हुआ कि आपका चित्त प्रभु के चिंतन में तन्मय हो, बस सार बात है। निरंतर वृत्ति, जब निरंतर वृत्ति डूबी, थोड़ी देर जो पाठ अनुष्ठान है सब निरंतर, भगवत साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति निरंतर। और भगवत प्राप्ति आश्रय, ये जो बाद में अभी सबका परिणाम आया ना, आश्रय भरोसे, कहो केवल भजन को कहो, भरोसा, दृढ़ भरोसा, हो गया काम। सबके समझ में आ जाए इसलिए इसको विस्तार से हम कह रहे हैं। जितनी भी क्रियाएं होती वो शरीर से होती है, और भगवत प्राप्ति के लिए शरीर राग, शरीर विस्मरण अत्यंत आवश्यक है। जब सिद्धांत का वर्णन हुआ, शरीर विस्मरण आवश्यक है, शरीर राग त्याग, शरीर विस्मरण, अखंड भगवद स्मृति। और उस अखंड भगवद स्मृति के अभ्यास के लिए कुछ पाठ हो गया, कुछ सेवा हो गई, कुछ कीर्तन हो गया, कुछ जप हो गया, फिर एक स्थिति आती जब सब बंद हो जाता है, बस केवल स्मृति में रहता है। जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी ग्रंथ पंथ हैं, उन सब का सार है भगवत चिंतन में डूबना। इसीलिए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी क्या कह रहे हैं? अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य चिंतन मेरा, चिंतन पे। जब भगवत प्राप्ति की बात आती तभी, हर समय हमारा भगवत चिंतन हो तभी भगवत प्राप्ति होगी। उसके लिए आप कोई पद ले लो, यही पद ले लो जो चतुर्भुज दास जी कहते, और इसे हर समय गाते रहो। एक साल क्या, हरि करुणा करे, एक दिन में मिल जाएंगे, एक दिन में मिल जाएंगे। पर चाहिए प्रभु की, जो प्रभु की बातें हैं, देखो ये हमारी बात तो नहीं ना। अनन्यस चिंतयन्तु माम, एक श्लोक में कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो मेरा सतत चिंतन भजन करता है उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। महाराज कह रहे मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ है, बिना सतत भजन के भगवत साक्षात्कार होना कठिन लगता है। जब दरस बिन दुखन लागे नैन रहा, तभी मिलते हैं। गोपी जनों को भी देखो, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये रोना कब आएगा? किसी भी पद को, किसी भी मंत्र को, किसी भी नाम को बराबर चिंतन करो, तब आपके अंदर व्याकुलता आ जाएगी। फल स्तुति में संशय नहीं, पर उसका रहस्य है। रहस्य यही है कि आपका प्रलोभन बढ़ता चला जाए। एक बार पढ़ने का ये फल है तो आपके अंदर लाभ वृत्ति लोभ में परिवर्तित हो जाए। अधिक लाभ होने पर लोभ बढ़ता जाता है, इतना बढ़े कि निस्देउस जानत ना, एक रस उसी में डूबे रहे।
ऐसा हमें अनुभव हुआ है कि बिना निरंतर भजन के, निरंतर चिंतन के भगवत साक्षात्कार नहीं होता। ऐसा अनुभव हमें हुआ है। इसलिए हम ये कहेंगे कि कोई भी स्तोत्र भगवत प्राप्ति करा सकता है, क्योंकि सब में भगवन नाम, भगवत रूप, भगवत महिमा है। पर उसका सतत चिंतन होना चाहिए, उसको धीरे धीरे हमें निरंतरता में उतारना पड़ेगा। अब चतुरासी जी का कोई भी पद ले लो आप, बनी वृषभानुनंदनी आज, पूरा मत पढ़ो, केवल इतने, बनी वृषभानुनंदनी आज। अब इसी को आप 24 घंटे चलाओ, बनी वृषभानु, फिर आप देखो चमत्कार देखो। अच्छा, 1 मिनट में आप एक बार पद गा लिए, छोड़ दिए विषय चिंता, फिर देखो क्या होता है। खुद देखो, मतलब हम कोरी भावुकता की बात नहीं कह रहे, ये अनुभव की जीवन यात्रा है, उसकी बात कह रहे हैं। तो मुझे बच्चा लगता है कि प्रभु को प्रतिपल यदि पुकारे, चाहे पदों के द्वारा, चाहे मंत्र के द्वारा, चाहे नाम के द्वारा, निरंतर पुकारे तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। कोई भी स्तोत्र, कोई भी पद, सब भगवत प्राप्ति करा सकते, सब। वही पद नहीं, केवल वही पद नहीं, कोई भी पद, कोई भी किसी भी भगवत प्रेमी महात्मा का पद आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, पर सतत चिंतन। क्योंकि हर पद में नाम रूप लीला धाम ही होगा, कोई न कोई प्रभु का नाम होगा, प्रभु का रूप होगा, प्रभु के लीला होगा, प्रभु के धाम की कोई भी पद हो, बस उसका सतत चिंतन भगवत प्राप्ति कराता है। अब अभी तो बच्चा हो, पर अपने दिमाग में बात डाल लो ऐसी, ठीक है।